हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वत इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स का फोर्थ पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने सेकेंड एक्सरसाइज 6.2 एंड द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की टू ट्रायंगल्स के लिए जो क्राइटेरिया बनता था उसे हमने स्टडी किया था। उसके ऊपर से आज हम पढ़ेंगे कि कौन से थियरम्स यहाँ पे बन जाते हैं जिससे मैं किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर बता सकता हूँ। मुझे सिर्फ वो स्टेटमेंट्स याद रखने हैं इसके लिए कि वो कैसे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला थियरम जो आज हम पढ़ेंगे विच इज थियरम 6.3। द स्टेटमेंट इज इफ इन अ टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio or proportion and hence the two triangles are similar। अब ये स्टेटमेंट मुझे कहना चाह रहा है कि अगर मेरे पास टू ट्राइंगल्स गिवन है और उसमें क्राइटेरिया मुझे डायरेक्टली गिवन है कि ए करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब तीन एंगल हैं और तीनों एंगल इक्वल है, मुझे बताया जाता है डायरेक्टली। सो बाय डिफॉल्ट मुझे अज्यूम कर लेना होगा कि उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होगी, प्रोपोर्शनली होगी। और उसके ऊपर से मैं कह सकता हूँ, हमने जो क्राइटेरिया पढ़ा था करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो उसके ऊपर से मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल एबीसी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ये मुझे बाय डिफॉल्ट हमेशा याद रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि कैसे बनेगा। तो इस क्राइटेरिया को हम कहते हैं, दिस क्राइटेरिया इज रेफर्ड टू एज द AAA। इट मीन्स एंगल 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 क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। समझ में आ जाएगा कैसे होगा कि इसे हम कौन सा क्राइटेरिया कहेंगे, क्योंकि एंगल 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 गिवन है मुझे, इक्वल है। सो ये क्राइटेरिया क्या होता है, एंगल एंगल क्राइटेरिया होता है। बट हमने देखा था कि 9th स्टैंडर्ड में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था, बट 10th स्टैंडर्ड में ये क्राइटेरिया बन के आएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है DEF, और मुझे गिवन होगा कि दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। मुझे यहाँ पे गिवन होगा कि ABC एंड DEF में एंगल A इक्वल है एंगल D से, एंगल B है एंगल E से और एंगल C है एंगल F से। अगर मुझे इक्वल गिवन है सो मैं डायरेक्टली अज्यूम कर लूंगा दैट करस्पॉन्डिंग साइड। अब करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, अगर मैं साइड AB ले रहा हूँ तो यहाँ पे वो साइड क्या होनी चाहिए, DE का प्रोपोर्शन आना चाहिए। सो मैं लिख सकता हूँ कि AB ओवर DE इज इक्वल्स टू BC ओवर EF और AC ओवर DF। मतलब ये मैं लिख सकता हूँ कि अगर मुझे ये गिवन है तो इसके ऊपर से मैं लिख सकता हूँ इम्प्लाइज दैट के करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, प्रोपोर्शनल। तो मैंने बताया था एंगल इक्वल गिवन थे और साइड्स क्या हो गई, प्रोपोर्शन में। और ये दोनों होने के बाद मैं क्या लिख सकता हूँ कि बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मुझे ये भी बोला गया है। सो देयरफॉर यू कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विद DEF। मैंने बताया था A के साथ D आना चाहिए, B के साथ E और C के साथ F ही आना चाहिए। सिमिलरिटी कैसे लिखनी है वो हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ है इस चीज़ों को, ठीक है। बट यहां से एक और क्राइटेरिया बन के आता है कि अगर मैं ऐसा लिख दूं कि इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल देन of the two angles of the another triangle then two triangles are similar। मतलब यहां पे हमने क्या किया था, यहां पे मैंने तीन एंगल लिए हैं, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ किसी दो एंगल की बात कर रही कि मैंने कहा कि अगर किसी एक ट्राइंगल के दो एंगल उसी दूसरी ट्राइंगल के किसी दो एंगल से अगर इक्वल हो गए तो भी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि दे ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब ऐसा क्यों होता है कि सपोज कि मैंने बता दिया कि A इक्वल है D के साथ, B इक्वल है C के साथ, E के साथ और C इक्वल है F के साथ। तो होता कैसे है कि A, मुझे पता है एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 180 होगा, ये मुझे पता है इसके लिए। और DEF के लिए भी क्या होता है, D प्लस E प्लस F, इसके लिए भी क्या होगा 180। चलो दोनों 180 है, मतलब दोनों को मैं इक्वल बता सकता हूँ। तो मैं दोनों को क्या कर लेता हूँ कि मैं लिख सकता हूँ कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू D प्लस E प्लस F। अब मैं किसी भी दो को अगर इक्वल ले लूंगा तो समझना A और D इक्वल हो गए, B और E कैंसिल हो जाएंगे तो C इक्वल्स टू F अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो मतलब कि मुझे तीन एंगल के लिए कभी बताना नहीं है, अगर मैं प्रूफ कर दूं किसी भी दो ट्राइंगल के लिए कि उसके दो एंगल इक्वल हैं, सो वी कैन डायरेक्टली से द रिजल्टेंट टू ट्राइंगल्स
are similar, and this criteria is known as AA criteria. It is called angle similarity criteria. ये similarity के लिए, congruency के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ similarity के लिए है कि अगर मुझे प्रूफ करना है कि दो ट्राइंगल सिमिलर है तो मुझे बस इतना प्रूफ करना होगा कि किसी के दो एंगल इक्वल हो जाते हैं. अगर करस्पॉन्डिंग एंगल दो इक्वल मिल गए सो वी कैन डायरेक्टली से द बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर. तो ये हो गया मेरा पहला क्राइटेरिया, थ्योरम 6.3 इस तरीके से हो जाएगा. चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की. अब नेक्स्ट थ्योरम मुझे गिवन है थ्योरम नंबर 6.24 कि दैट इफ इन अ टू ट्राइंगल्स sides of one triangles are proportional to in the same ratio of the sides of the other triangles, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. चलिए ये मुझे जो पिछला स्टेटमेंट था उसका रिवर्स स्टेटमेंट बोला गया है कि मुझे अब बोला गया है कि इन टू ट्राइंगल्स साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज प्रोपोर्शनल टू साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. मतलब कि अगर मेरे पास दो ट्राइंगल है, अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि करस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर है, प्रोपोर्शनल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल आ रहा है, सो वी कैन डायरेक्टली से दैट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. तो मैं इसके लिए भी लिख सकता हूं कि करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे. सो दैट्स वाई इसके ऊपर से हम क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है सो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई, तो अगेन दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे. इट मीन्स कि इसे कैसा क्राइटेरिया कहेंगे, सो दिस क्राइटेरिया एज नोन एज और रेफर्ड एज द साइड 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 क्राइटेरिया. इसे हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया, इसे हम कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे, साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंसी नहीं बट सिमिलरिटी. कॉन्ग्रुएंसी था आपके अंदर बट हम यहाँ पे सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करेंगे. ठीक है, तो इसे कैसे कहेंगे, अगेन देखिए मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूँ कि ए बी सी है और डी ई एफ ट्राइंगल है. अगर मुझे गिवन है कि इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ, अगर मुझे गिवन है कि दैट ए बी ओवर डी ई इक्वल्स टू बी सी ओवर ई एफ इक्वल्स टू सी ए ओवर एफ डी, अगर ये मैं बता देता हूँ कि ये इक्वल है, सो देयरफॉर यू कैन से कि दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ. तो मैं बता दूंगा डायरेक्टली कि ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. चलो ये इक्वल हो गए, सो हेंस यू कैन से देयरफॉर द ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF. तो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, DEF के सिमिलर में आ जाएगा. आप प्रोपोर्शन देख लीजिए, प्रोपोर्शन क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये एकदम बेसिक थ्योरम है. अगेन आपको थ्योरम कैसे हैं, दो थ्योरम देंगे. 6.3 कहता है कि अगर तीनों एंगल इक्वल गिवन है दोनों ट्राइंगल के, सो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगी और ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर. 6.4 क्या कह रहा है कि अगर टू ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. तो थोड़ा सा कन्वर्जन है दोनों में, सिर्फ कन्वर्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. हो जाएगा. अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 6.5 के बारे में. चलिए थ्योरम नंबर 6.5 क्या कहता है कि दैट थ्योरम 6.5 सेज दैट if one angle of a triangle is equal to the one angle of the another triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar. चलिए इसे क्या कहना है सबसे पहले वो देखेंगे. मुझे बोला गया है कि ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के किसी भी एक एंगल से इक्वल है और वो दोनों एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड्स प्रोपोर्शनल है, सो देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर. तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर. चलिए जैसे कि ये मिलेगा कुछ इस तरीके से. दिस क्राइटेरिया इज रेफर्ड टू एज द SAS क्राइटेरिया. इट इज कॉल्ड साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया. चलिए बनता कैसे है वो समझते हैं. सबसे पहले इसमें तीन क्राइटेरिया बन सकते हैं कि AB ओवर DE गिवन है, AC ओवर DF गिवन है और ADA इक्वल्स टू D गिवन है. मतलब ट्राइंगल कैसे बनेगा मेरा, इस तरीके से ट्राइंगल बना दिया. देखिए मैंने, अब मुझे क्या रेशियो गिवन है वो देखो. सबसे पहले कि AB और DE का प्रोपोर्शन इक्वल है, सिमिलरली AC और DF का प्रोपोर्शन इक्वल है और उनसे इंक्लूडिंग एंगल, मतलब ये दोनों साइड से इंक्लूडिंग एंगल कौन सा बन रहा है, D. तो ये दोनों इंक्लूडिंग एंगल, तो ये दोनों अगर इक्वल है
अगर ये तीनों चीजें एक साथ मिलती है देन यू कैन से दैट द ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू DEF। हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और क्राइटेरिया बन सकता है, चलो सपोज आपको ये नहीं बनाना है तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं कि मैं ऐसा लिख दूँ, यहाँ पे 3 चीजें प्रूव कर सकते हैं। पहला तो ये प्रूव कर दिया, सेकेंड आप प्रूव कर दीजिए ये वाला कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल E है, ये प्रूफ कर दीजिए। और उसके साथ प्रूफ कर दीजिए कि AB ओवर DE का रेशियो, और B के साथ कौन सी साइड आ रही है दूसरी, BC आ रही है, तो BC ओवर EF का रेशियो क्या होगा, इक्वल, तो भी चलेगा। अगर आप ये प्रूव कर दो कि एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F है, और साथ में प्रूफ कर दो एंड में कि दैट एंगल BC ओवर EF इक्वल्स टू AC ओवर DF, तो भी, मतलब ये तीनों चीजें आप लिख सकते हो कोई भी एक। ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया आपके लिए, और ये थर्ड केस हो गया। तो तीनों में से कुछ भी एक अगर प्रूफ कर दिया सो यू कैन डायरेक्टली से द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे। तो इट इज कॉल्ड साइड एंगल साइड। देखिए जो साइड आप यूज कर रहे हैं, मतलब मैंने अगर ये दोनों साइड यूज की है दोनों ट्राइंगल की, तो उससे इंक्लूडिंग एंगल ये वाला एंगल इक्वल होना ही चाहिए, तभी जाके SAS बनता है। 9th स्टैंडर्ड में हमने इसे डीपली स्टडी किया है वर्स के लिए, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे प्रूव कर सकते हैं कि कैसे दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे या नहीं होंगे। तो ये 3 थियरम है, जो 3 थियरम किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं, कि जिसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। या तो कभी कभी क्या होता है कि ये गिवन होता है तो उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन आपको करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस हम यही 3 थियरम को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके रिलेटेड एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।